पंचायत मलेठी, थाना दुल्लोपुर, जिला गाजीपुर। बीती रात्रि में निवासी विधवा श्वेता बारी उम्र 35 वर्ष की घर के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला विधवा थी, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती थी। रात्रि में घर के बगल में टहलने गई थी। परिवार के लोग देर तक घर न लौटने पर जब खोजते खोजते गए तो रंजित अवस्था में शव पड़ा मिला, खून से लथपथ था। परिवार के लोगों ने प्रधान को सूचना दी। प्रधान द्वारा घटना स्थल विधवा अध्यापिका जहां पर बीती रात्रि में धारदार हथियार से मारते कि चाकू को लग रहा था, क्या लग रहा था? इसी स्थान पर चाकू से कई प्रहार करके श्वेता बारी उम्र 35 वर्ष ये विधवा थी और किसी विद्यालय में प्राइवेट में अध्यापिका थी, यहीं हत्या कर दिया गया। घर के एकदम करीब, कितनी दूरी होगी घर से? 10 मीटर दूरी पर यहीं पर रात्रि में 8:30 बजे के लगभग उनका शव पड़ा मिला था। परिवार के लोग बहुत देर तक घर पे न लौटने पर ढूंढते ढूंढते आए। उनकी सास और एक बच्चा तो यहाँ मृत अवस्था में पड़ी थी, शरीर पूरा खून से लथपथ था। घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई। ग्राम प्रधान द्वारा स्थानीय चिकित्सालय और CSC बिरनों पर ले जाया गया। डॉक्टर से जांच कराने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हत्या क्यों की गई, किसके द्वारा की गई, इसका स्पष्ट कारण पता नहीं लग सका है। पुलिस मोबाइल फोन एवं अन्य बिंदुओं से हत्यारों का पता लगा रही है। आपके बहू के साथ घटना हुई है? हाँ। क्या नाम है बहू का? सविता। श्वेता की सरिता? श्वेता नाम है। तो स्कूल में अध्यापिका थी वो? जातली कृष्णा में पढ़ावे। विद्यालय क्या पूरा नाम है? बाबूजी से पढ़ाने जाती थी? कृष्णा इंटर कॉलेज। कृष्णा इंटर कॉलेज गांव में ही है? नहीं, गांव से बाहर। किस गांव में है वो? चौबेपुर में। कृष्णा इंटर कॉलेज में अध्यापिका थी। क्या नाम है? पंकज बारी। आप जो श्वेता बारी जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, उनके देवर हैं जी। ये जानकारी कब हुई आपको, कैसे हुई? हमको सर जी, हम न्योता पे गए थे, हमको 9 बजे पता चला। तो निमंत्रण पे कहाँ गए थे आप? ये मलेठी चट्टी पे गए थे। तो निमंत्रण पे अभी थे, अभी चले नहीं थी, तभी जानकारी आपको हुई? हाँ, हमको प्रधान जी ने फोन किया। हाँ, क्या बताए प्रधान जी? प्रधान जी बोले, बताए नहीं। हाँ। बोले कि जल्दी आ जाओ घर पे। हाँ। तो फिर अपना गाड़ी लेकर गए और हमको मंगवाए वहाँ से। प्रधान जी बुलाए तो आके आप क्या देखे, क्या स्थिति थी उस तो हम समय? देखे तो खटिया पे सुलाया गया था। दरवाजे पे लाके गांव के लोग सुला दिए थे? सुलाया। और कहाँ कहाँ चोट थी उनको? ये सीना पे इधर था और 2 यहाँ था। मतलब 3 स्थानों पर प्रहार किया गया था जी। चाकू से, जी और एकदम रंजित था। जी। तो यहाँ से फिर ले गए आप लोग चिकित्सालय? ना, हम उसके पहले लोग हॉस्पिटल लेकर जाकर आ गए। अच्छा, लौट के आ गए लौट थे? के आ गए। तो बिरनो CSC पर उसके बाद मिले गए? तो बिरनो CSC सब पर होने के बाद हमने आया यहाँ पे तो सब देखा। फिर घर बाद में आए? जी। आपको कुछ आभास है कि कहाँ के लोगों ने हत्या की है? नहीं सर, ऐसे तो नहीं पता चला। हमको ये लग रहा है कि कहीं पे किया गया है और किया करके सुलाया गया है। आपको यह लग रहा है कि दूसरे जगह मार के लिया के यहाँ फेंक दिए सुलाया हैं? गया है। तो जैसा घर से निकली उसके कितने देर बाद ये शव मिला घर वालों को? ये घर वाले को 8 बजे पता चला। और कब निकली, कब से थी ये? ये लोग बता रहे थे करीब 7:30 बजे निकली थी। तो आपको स्पष्ट ये आशंका है कि दूसरे जगह हत्या कर दी गई है, सुला के वहाँ भाग गए हैं? हाँ, हमको शक है ये। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये देखने में जो पोजीशन दिख रहा था, इसके वजह से हमको शक लग रहा है। यहाँ पे अगर होता तो ब्लड गिरा होता और कोई कांड हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे लग रहा था कोई आराम से सुला दिया है। देखने पे आप देखने में ऐसा लग रहा था कि दूसरे इसकी जगह वजह से हमको शक लग रहा है कि ये कांड कहीं किया गया है और कर करके यहाँ पे लाकर सुला दिया गया। क्या नाम है? लाली बारी। तो आपकी बहू थी श्वेता बारी,
जिसके हत्या कर दी गई है रात में। हाँ तो घटना के समय आप कहाँ थे? खाना खाएगा जा खाना खाने गए थे, निमंत्रण पे गए थे। हाँ तो वहाँ आपको फोन से सूचना मिली? नहीं सब वही तो नाती बोले तो कल की मम्मी घर में गए तो कल मम्मी हाँ। तो ना बोले तो लड़की बैठी तो कल की मम्मी तो टहले गई। तो फिर 5 मिनट बाद फिर फोन लगो 4-5 जला तो घंटिया जा लेकिन उठे ना है। मतलब उनके श्वेता के मोबाइल पे फोन लगा रहे थे तो घंटी जा रही थी, उठ नहीं रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर साहब कहलो कि तो मलकिन कहलो कि नतिया कहलो कि चल देखा जाता लाइट तो गले साहब तो देखे तो गिरल चिल्ले के ये गिरल तो गलिया साहब होंगे दौड़ के तो उठावल जाए तो उठबे सब यही जब खत्म हो गया खत्म हो गया। तो क्या आपको आशंका है कि वहीं पर उनकी हत्या हुई है, कहीं दूसरे जगह सब कहीं दूसरी जगह करके वहाँ लिया के फेंक दिए हैं? किसी दुश्मनी तो आपकी है नहीं? ना सब की सुविधा तो क्यों उनकी हत्या क्यों करेगा कोई? कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? सब हम कौन बताए? तो ये बताइए क्या शंका है? गांव के लोग हैं, कोई बाहरी ऐसा कर दिया है? सब हम कौन बताए शंका? हत्या तो हुई है, हाँ हत्या हुई साहब। क्योंकि ये आशंका आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है ना साहब कि गांव का किया है कि बाहरी किया हाँ है। साहब तो दोनों बच्चों का पालन पोषण तो आप ही करेंगे? पिता भी मर गए हाँ साहब तब और करते बानी ना। माँ भी मर गई। हाँ तब वही कर बानी साहब। अब उनकी परवरिश आपके लिए बहुत कष्टकर है, हाँ, बिना माँ बाप के बच्चे। हाँ दरवाजे पर गंभीर अवस्था में गांव के लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं। रिश्तेदारों और लोगों के आने का क्रम बना हुआ है। गांव के लोग पूरे इस घटना से गमगीन है। महिला प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा के परिवार का जीविकोपार्जन करती थी। तो उसकी हत्या क्यों की गई, किसके द्वारा की गई, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं।